हेलो प्यारे दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपी जीएस के अंदर। जय श्री कृष्णा। तो जैव विविधता के महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ जैव विविधता से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी हम बात करते हैं। ये जो टॉपिक है मुख्य रूप से एचटेट, रीट, सीटेट, यूपीटेट जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। जो ईवीएस पार्ट होते हैं सारे के सारे मोस्टली क्वेश्चन इनमें से आते हैं, उनको हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले भारत के पास अगर पूरे विश्व की लैंड भूमि देखें, भारत के पास अगर पूरे विश्व की भूमि देखें 2.4% है। अर्थात भारत के पास अगर पूरे विश्व को 100% मानते हैं उसमें से 2.4% भूमि भारत के पास है। लेकिन इस 2.4% में भी जैव विविधता का 7 से 8% भाग पाया जाता है। अर्थात 2% भूमि होते हुए भी जैव विविधता है उसका 7 से 8% भाग अपने भारत के अंदर पाया जाता है। भारत को हैबिटेट डाइवर्सिटी के आधार पर 12 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 12 भागों में बांटा गया है। लाओस को हाथियों का देश कहा जाता है। लाओस में बहुत अधिक हाथी पाए जाते हैं, इसी कारण उसको हाथियों का देश कहा जाता है। सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? अक्सर पूछा जाता है कि व्हाइट एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं, तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा वह सबसे तेज़ दौड़ने वाला पक्षी है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा भी है, वह सबसे तेज़ दौड़ने वाला पक्षी है। मुख्य रूप से ये दक्षिण अफ्रीका के जो कालाहारी मरुस्थल है, दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में ये पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा व सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। उसके बाद है राष्ट्रीय स्टडी बुक्स। इसके अंदर सभी राष्ट्रीय स्टडी बुक्स के अंतर्गत संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियां हैं, उनका रिकॉर्ड इस पुस्तक में रखा जाता है। कीवी, आप अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो अक्सर आप क्रिकेट देखते हैं तो न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को क्या बोलते हैं? आपने अक्सर सुना होगा कीवी। अर्थात वहाँ पर कीवी जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड। इसी कीवी के आधार पर न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को भी अक्सर हम कीवी के नाम से बोल देते हैं। अफ्रीका में सीसी मक्खी पाई जाती है। अक्सर पात्रता परीक्षा में सीटेट वगैरह में काफ़ी बार पूछा जाता है सीसी मक्खी कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में सीसी मक्खी पाई जाती है। नेक्स्ट, विक्रमशिला गंगा डाल्फिन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर बिहार के अंदर स्थित है। भागलपुर बिहार के अंदर स्थित है, जहाँ से अपना ललवा आते हैं। ललवा मतलब लालू प्रसाद यादव। और हाँ, अभी इसी साल बिहार के अंदर चुनाव भी होने जा रहे हैं। 15 साल से वहाँ नीतीश कुमार जी काबिज हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी समस्याएं एज इट इज़ बनी हुई है। तो अभी देखते हैं कि किस तरफ राजनीतिक ऊँट करवट लेता है, अभी पता ही लग जाएगा आपको। टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1973 को। याद रख लेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण है जो अक्सर हमेशा टेट के एग्जाम पूछाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मदर अर्थ डे, ये हम मनाते हैं 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व टर्टल दिवस ये 23 मई को, और 23 मई को ही विश्व टर्टल दिवस तो मनाते हैं, लेकिन इसी के साथ 23 मई को जैव विविधता दिवस भी मनाते हैं। याद रखेंगे, जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस ये 28 जुलाई को, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, अभी गया है, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च को मनाते हैं। विश्व चिड़िया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, देखिए पक्षियों से हमें विशेष प्रेम करना भी चाहिए, और मैं कहता हूँ कि ज़रूर हमें उनको पानी देना चाहिए, कुछ दाना वगैरह डालना चाहिए, तो कुछ ना कुछ जो बेजुबान है उनके लिए हमें ज़रूर करना चाहिए। कुछ सोचा भी करो तो ज़रूर अपनी तरफ से जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूशन ज़रूर कीजिए। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। अच्छा, अक्सर पूछा जाता है विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। इसके बीच में मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल के अंदर अभी देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमसे जुड़ जाएं, ताकि आने वाला वीडियो
आप तक पहुंच सके। और हर व्यक्ति चाहता है, देखिए अब ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जब एफर्ट्स करता है तो हर आदमी की इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति उससे जुड़े ताकि उसका एफर्ट्स अन्य लोगों तक भी जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एमू जो बड़े आकार, एमू बड़े आकार का पक्षी है, याद रखेंगे एमू बड़े आकार का पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, जो उड़ नहीं सकता लेकिन ये तेज़ दौड़ सकता है। जो शुतुरमुर्ग पक्षी है, शुतुरमुर्ग पक्षी है, उसकी तरह एमू तेज़ दौड़ सकता है। सफ़ेद सिर पाया जाता है, सफ़ेद सिर पाए जाते हैं, तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर सफ़ेद सिर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कोकाबर्रा, कोकाबर्रा की बोली विचित्र होती है। कोकाबर्रा एक पक्षी होता है और इसकी जो बोली होती है बड़ी विचित्र होती है। नेक्स्ट, लायर बर्ड, लायर बर्ड, लायर बर्ड संसार में जो बहुत सारे पक्षी हैं, सुंदरतम पक्षी होते हैं, उन सुंदर पक्षियों में लायर बर्ड को भी माना जाता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका, याद रखेंगे येलोस्टोन नेशनल पार्क प्रेजेंटली अमेरिका के अंदर है। यह विश्व का प्रथम नेशनल पार्क है, यह विश्व का प्रथम नेशनल पार्क है और अमेरिका का भी ये प्रथम नेशनल पार्क है। इसकी जो स्थापना 1 मार्च 1872 को हुई थी, 1 मार्च 1872 को इसकी स्थापना हुई थी। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो अमेरिका के अंदर है, जो विश्व का तो प्रथम है ही लेकिन अमेरिका का भी प्रथम नेशनल पार्क है। 1872 इसकी स्थापना हुई थी। अगला है पांडा, पांडा, ये जो पांडा है ये WWF व WWFN का प्रतीक चिन्ह है, का प्रतीक चिन्ह है, अर्थात ये जो संस्था है ये भी प्राणियों वनस्पति के लिए काम करती है। इसका प्रतीक चिन्ह पांडा है। वन व वन्य जीवों को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, याद रखेंगे वन व वन्य जीवों को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची का मतलब होता है ऐसी सूची जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन जब दोनों में टकराहट होती है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य रहता है। नेक्स्ट, यह बोरियल, बोरियल वनस्पति, ये जो बोरियल वनस्पति है ये क्या कहाँ पाई जाती है, तो याद रखेंगे ये जो बोरियल वनस्पति है ये चीन तिब्बत प्रदेश आई वनस्पति है, चीन तिब्बत प्रदेश से आई ये वनस्पति है। सेकंड है पोलियोट्रोपिकल, पोलियोट्रोपिकल, ये पोलियोट्रोपिकल क्या है, ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पड़ोसी प्रदेशों से आई वनस्पति को पोलियोट्रोपिकल कहा जाता है। अगला है वन महोत्सव, वन महोत्सव, जैसे वन महोत्सव हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, इसी प्रकार सेम प्रकार वृक्षों को लगाने का भी एक त्यौहार मनाया जाता है। और इतना अच्छा मौसम चल रहा है, कम से कम 1 या 2 पेड़ तो लगा दो। और भैया पेड़ नहीं होंगे तो आप देख रहे हैं क्या हाल हो जाएगी। अभी इतना अधिक पोल्यूशन और था, ये लॉकडाउन किया था तो दिल्ली में हमारे कुछ मित्र रहते हैं, उनसे हमारी बात हुई कि दिल्ली में रहते बहुत साल हो गए थे लेकिन कभी रात को चांद तारे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इतना आकाश साफ होगा कि सब कुछ नजर आने लगा है। तो कम से कम पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण है तो ही सब कुछ है। इसलिए जितने भी पर्यावरण के पार्ट हैं, चाहे वो नदी हो, नाले हों, पेड़ हों, पेड़ पौधे, जितनी भी सब चीज़ें हैं जो प्रकृति के अंदर आती हैं उनका हमें संरक्षण भी करना है, उनको बचाना भी है और हमें 1-2 पेड़ तो हर साल ही लगाने हैं, उनका पालन पोषण भी करना है। तो ये जो वन महोत्सव है वार्षिक वृक्षारोपण त्यौहार है, अर्थात वृक्षों को लगाने का ये त्यौहार है। मुख्य रूप से सीजन के अंदर अधिक मात्रा में पेड़ लगाए जाते हैं और जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर ये मनाया जाता है। याद रखेंगे जुलाई के प्रथम सप्ताह में हर साल इसको मनाते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री के.एम. मुंशी साहब हुए थे, तो केंद्रीय कृषि मंत्री के.एम. मुंशी साहब ने 1950 में इस वन महोत्सव को मनाने का प्रारंभ किया था। बहुत बहुत मुंशी साहब, कम से कम आपने इतने अच्छे फेस्टिवल की शुरुआत की। अगला है हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क उत्तराखंड। इसकी विशेषता यह है कि ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। हैली नेशनल पार्क भारत का राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका व विश्व का प्रथम नेशनल पार्क है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करने में मैं समझता हूँ कंजूसी नहीं बरतेंगे। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।